आप सबको जय यीशु मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। आज के मनन के लिए हम लोग निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन में से रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। इस वचन में परमेश्वर हमें 3 बातों को बता रहे हैं जो हर इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें हर इंसान के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है, या हर इंसान के अंदर ये 3 बातें का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है वह है प्रेम निष्कपट हो। हमारा और आपका प्रेम निष्कपट होना है। हम जिससे भी प्रेम करें उसमें हमारा प्रेम निष्कपट होना है। किसी तरह का कोई छल का प्रेम नहीं होना है, या किसी धोखे का प्रेम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपसे निष्कपट प्रेम चाहता है। हम जिससे भी प्रेम करें निष्कपट प्रेम करें, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। या ऐसा प्रेम लोगों को भाता है, लोगों को ऐसा प्रेम अच्छा लगता है। इसीलिए हमें और आपको हमेशा निष्कपट प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बता रहा है वह है बुराई से घृणा करो। बुराई एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को और पतन की ओर ले जाता है। बुराई एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। बुराई एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को और अमानवीय बना देता है। इसलिए हमें और आपको बुराई से घृणा करना है, बुराई से दूरी बना करके रखना है, क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम बुराई करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बुराई से बचे रहें और सच्चाई पर चलें। तो हम सब का यही कर्तव्य बनता है कि हम सब बुराई से घृणा करें। हालांकि लोग हमें और बुराई की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, उसमें हमें कई तरह के प्रलोभन भी देंगे, लेकिन हमें बुराई से बचना है, हमें बुराई से घृणा करना है, क्योंकि बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं है, या परमेश्वर नहीं चाहते कि उनके लोग और बुराई करें। इसलिए हमें और आपको बुराई से बचे रहना है, या बुराई से घृणा करना है। तीसरी बात जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है वो है भलाई में लगे रहो। भलाई करना मनुष्य के लिए बहुत ही और जरूरी काम है। 10 आज्ञाओं के बाद परमेश्वर का ये सबसे प्रमुख आज्ञा है, भलाई में लगे रहो। क्योंकि जब एक बार
प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा, आज्ञाओं को माना कर। इस पर उन्होंने कहा, मैं इन सब को बचपन से मानते आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की कमी है, अपना धन बेच करके और कंगालों को दे दे। जब इतना सुना तो धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास से लौट आया। कहने का मतलब मेरा यही है कि भलाई करने में आज लोग असमर्थ हो जाते हैं, हालांकि उनके पास सब कुछ है फिर भी, और लोग भलाई करने में संकोच करते हैं। सोचते हैं और हम भलाई करेंगे तो हमारा पैसा कम जाएगा। इस तरह से वो भलाई करने से रुक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भलाई में लगे रहो। क्या आज हम सब भलाई में लगे रहते हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से 3 बातों को देखा। पहली बात हम लोग ने देखा, प्रेम निष्कपट हो। हमारा और आपका प्रेम निष्कपट होना है। दूसरी बात हम लोग ने देखा, बुराई से घृणा करो। हमें और आपको बुराई से घृणा करना है। तीसरी बात हम लोग ने देखा, भलाई में लगे रहो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे।